खुदा यसुम सी के कादर मुतलिक नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आप देखते हैं प्रोग्राम्स को, इन सारी वीडियोस को जो है वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप सेंड करते हैं हमें, और हम आप यकीन जाने कि हम दिलो जान से आपके लिए दुआ करते हैं। हम और हमारी टीम मिलकर सब आपके लिए दुआ करते हैं। तो आपकी ये दुआएं भेजनी, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजनी रायगा नहीं जाती, और हम सब मिलकर उनको खुदावंद की हुजूरी में रखते हैं। और हमारा ईमान है आप खुद भी उनके लिए दुआ करते हैं और हम भी उनके लिए मिलकर दुआ करते हैं। और कलाम में यही लिखा है, खुदावंद के जिंदा कलाम में यही लिखा है कि जहाँ 2 या 3 लोग किसी एक बात पे मुत्फिक हो जाते हैं वो काम उनके लिए हो जाता है, खुदावंद उनके लिए ये कर देता है। और कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो हमें मांगते रहना है खुदावंद से, अपने जिंदा खुदा से मांगना है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज जो कलाम का हिस्सा खुदावंद ने मुझे दिया है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है योएल नबी की किताब से है। योएल नबी की किताब से हम उसका दूसरा बाब और उसकी 12 से हम 17 आयत तक तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अभी भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरा औजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़े को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपावन हो। सियोन में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहन यानी खुदावंद के खादम ड्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरा उजारी करें और कहें, ए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें, वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए, खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए। और जैसे ही पहली आयत में लिखा है, जो 12वीं आयत है जो पहले मैंने पढ़ी है, वो पहली ही आयत में हमने पढ़ा कि अभी अब भी कलाम में लिखा है कि अब भी, इस पे मैं ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि टाइम अभी नहीं गुजरा है, अभी भी वक्त है। और इससे पिछला जो हम चैप्टर है, इससे पिछली जो आयत है उनको अब हम पढ़ें। दूसरा चैप्टर जो है योएल नबी की किताब है, जो उसका दूसरा चैप्टर जो है उसको हम पढ़ें जब, तो उसमें नज़र आता है कि आखिरी दिनों के बारे में खुदावंद जो है पाक रूह जो है योएल नबी को कलाम दे रहा है कि आखिरी दिनों में क्या होगा। आखिरी जो दिन है खुदावंद के दिन की पेश आगाही जो है वो पाक रूह जो है योएल नबी को दे रहा है। तो वो योएल नबी कह रहे हैं इससे पिछली आयत में, क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम निहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है। खुदावंद का रोज़े अजीम है। और अगली ही आयत में ये लिखा है कि अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर गिरा उजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजूल है। ये पूरे दिल से, मैं इस पे भी एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि कभी कभी जो है हम पूरे दिल से खुदावंद की तरफ रजू नहीं करते, पूरे दिल से दुआ नहीं मांगते। हम दुआ कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं कि अच्छा मैंने अभी खाना बनाना है, अभी बच्चों को खाना देना है, बच्चों ने ये नहीं किया, बच्चों की स्कूल फीस पे नहीं हुई, अभी मैंने ये काम करना है, या किसी और तरफ हमारा जॉब की तरफ हमारे जो है जहन लगा होता है, या बाहर अगर किसी ने बात कर दी है उस तरफ हमारा ज़हन लग जाता है, या फोकस जो है हमारा हट जाता है। और अभी भी जो हो सकता है हमारा फोकस जो है कहीं इधर उधर जा सकता है। आप देख रहे हो, लाइट को देख रहे हो, पीछे चीज़ों को देख रहे हो। तो खुदावंद आज हमसे, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कलाम कर रहा है कि खुदावंद जो है हमारा फोकस चाहता है। खुदावंद हमारा चाहता है कि हम पूरे दिल से जो है खुदावंद के करीब आए। आज ही मैं और मेरे हस्बैंड हम रोज़ा रखते हैं बुध को, और दुआ कर रहे थे हम, तो हमें मालूम हो रहा था, हमें खुद फील हो रहा था कि हम पूरे दिल से
खुदावंद से दुआ कर रहे हैं। खुदावंद की हुजूरी जो है वो आपको तब महसूस होती है जब आप पूरे दिल से खुदावंद के करीब आते हैं, और वो दुआ जो है यकीनन खुदा सुनता है। जो पूरे दिल से ईमान से मांगी जाती है, खुदावंद उसको कभी भी हकीर नहीं जानता। तो पूरे दिल से दुआ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी आगे हम पढ़ते हैं, और रोज़ा रख, कलाम में लिखा है कि रोज़ा रख, रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ टाइम नहीं है कि जब रोज़े आते हैं तभी हमने रोज़ा रखना है, उसके अलावा भी खुदावंद हमें, कलाम हमें खुदावंद का कहता है कि हमने रोज़ा रखना है। जब खुदावंद यीशु मसीह से पूछा गया, उनके शागिर्दों ने कहा कि आपके जो फ़क्की फरीसी हैं, उन्होंने पूछा कि तेरे शागिर्द क्यों नहीं रोज़ा रखते, तो खुदावंद ने कहा कि जब तक धूला उनके साथ है वो कब कैसे रोज़ा रख सकते हैं। एक दिन आएगा, वो रोज़ आएंगे जब धूला उनके साथ नहीं होगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। तो आज ही वो टाइम है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अभी ये वक्त है कि आखिरी दिन जो है वो चल रहे हैं, आखिरी वक्त है, खुदावंद की आमद जल्द होने को है। खुदावंद का कलाम हमें फैलाना है, जल्द से जल्द खुदावंद का पैगाम फैलाना है। जितना हो सके हमें हर एक को कोशिश करनी है कि हम यीशु का नाम जो है दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं, ताकि खुदावंद की आमद जल्द हो, खुदावंद का वो रोज़े अजीम आए और हम खुदावंद के साथ उसकी बादशाही में शामिल हों और खुदावंद की हम्द करें। जैसे उसके फरिश्ते जो है वो हर वक्त खुदावंद की हम्द करते रहते हैं, हम भी खुदावंद की हम्द करें। लेकिन इधर ज़मीन पे रहते हुए भी हमारा यही काम है। खुदावंद ने हमें इसीलिए बनाया, इस मकसद के लिए कि उसके बंदे, उसके बंदियां जो हैं उसकी तारीफ़ करें, उसकी हम्द और सताइश करें और उसके साथ वक्त गुजारें। रोज़ा रखकर जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपको सारा दिन महसूस होता रहता है, आपका पेट जो आपको रिमाइंड करवाता रहता है कि आपने खुदा से बात करनी है, आपने खुदा से कलाम करना है, आपने और ज़्यादा उसमें बढ़ना है। तो बेशक आप गैर ज़ुबानों का, अगर आपको बपतिस्मा है, पाकरू का बपतिस्मा है, तो आप गैर ज़ुबानों में दुआ कर सकते हैं। ऐसी ज़ुबान जो कि सिर्फ खुदा समझता है, ऐसी ज़ुबान में जो है आप खुदावंद से दुआ करें, क्योंकि आप नहीं जान रहे होते आप किस किस के लिए दुआ कर रहे होते हैं, या अपनी कौन सी सिचुएशन पे जो है, जो आपकी जो है वो सोच से बाहर है, जो आप उसको हल नहीं कर सकते। खुदावंद जो है वो सुनता है, उन अल्फाज को सुनता है, और खुदावंद जो है वो आपको वो बरकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो जिंदा है, वो आज कल और अब तक यकसा है। खुदावंद कल भी दुआएं सुनता था, आज भी दुआएं सुनता है, और हमेशा खुदावंद हमारी दुआएं सुनता रहेगा और हमें बरकत देता रहेगा। तब जब हम गिरा उजारी के साथ पूरे दिल के साथ, हम सीख रहे हैं पूरे दिल के साथ और रोज़ा रखकर और गिरा उजारी और मातम करते हुए हमने रोए किलाएं अपने दरवाजे में बंद हो जाएं। एक दरवाज़ा बंद करके जो है वो अपने कमरे में आप खुदावंद से बातें करें, खुदावंद से बात करें, गिरा उजारी करें, उससे मातम करें आगे खुदावंद के, और खुदावंद से लें, क्योंकि खुदावंद जो है वो आपकी दुआओं को सुनेगा, आपका जवाब देगा जब आप पूरे दिल से और रोज़ा रखकर गिरा उजारी के साथ जो है हम्बल करके अपने आप को जो है, अपनी अना को जो है एक साइड पर करके आप खुदावंद से आगे मांगेंगे, खुदावंद की तरफ रजू लाएंगे। कलाम में लिखा है कि मेरी तरफ रजू लाएंगे। जब खुदावंद की तरफ फोकस करेंगे तो खुदावंद आपकी दुआओं को सुनेगा और हम प्रिपेयर होंगे। इसी तरह जो है वो हमने प्रिपेयर होना है उस रोज़े अजीम के लिए, खुदावंद की आमद के लिए। हमने यही तरीका, जो कलाम का तरीका है, खुदावंद हमें बताता है कि खुदावंद ने जो है वो हमें ये तरीका बताया अपने कलाम में कि ये तरीका है कि हम प्रिपेयर हो सकते हैं उस रोज़े अजीम के लिए, जब हम पूरे दिल से और रोज़ा रखकर और गिरा उजारी के साथ खुदावंद की तरफ रजू लाएंगे। और कलाम में लिखा है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को हमने चाक करना है। जब हम देखते हैं पुराने अहदनामे में, हम देखते हैं जब वो रोज़ा रखते थे और हम्बल अपने आप को करने के लिए वो अपने कपड़े फाड़ते थे, अब राख जो है सर पे रखते थे और जो है ओढ़ते थे, कंबल ओढ़ते थे और अपने आप को हम्बल करते थे इस तरह। लेकिन खुदावंद हमें आज ये कलाम दे रहा है मेरी बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, फजल का ये दौर है आज चल रहा, तो खुदावंद जो है हमारा आउटर की बजाय खुदावंद हमारा इनर चाहता है। खुदावंद चाहता है कि हम दिल से जो है दिल के कपड़े फाड़े, दिल को अपने चाक करें हम, और दिल से खुदावंद की तारीफ करें, दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करें, खुदावंद की तमजीद करें, क्योंकि वो रोज़े अजीम आने वाला है। तो हमें उसके लिए खुद को भी और दूसरे लोगों को भी तैयार करना है और खुदावंद की बादशाही के लिए, ताकि बहुत सारी रूहें जो हैं जब हम आसमान पे जाएं तो खुदावंद हमें यही शाबाश दे, अच्छे और भले नौकर, शाबाश तूने अच्छी कुश्ती लड़ी। तो आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर जो है, आप जब खुदावंद के पास जाएं खुदावंद आपको शाबाश दे, तो ज़रूर खुदावंद के जो कलाम को है फैलाएं दूसरे लोगों तक और यीशु
के कलाम की मनादी करें, खुशखबरी का जो पैगाम है पूरी दुनिया में फैले और तौबा करें, तौबा करें। आज खुदावंद हमें चाहता है मेरी बहनों और भाइयों कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से, अपनी बुरी रविशों से फिरे, फिर ही खुदावंद हमें बरकत देगा। कलाम में लिखा है कि क्या फजल बढ़ता गया और गुनाह भी हरगिज नहीं। पलूस रसूल ने कहा कि अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी पे फजल हो, फजल का यही मतलब है कि जो फेवर है, खुदा की फेवर है, ऐसी फेवर जो कि ग्रेस है, जिसको हम इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं। ये ग्रेस जो है इसकी डेफिनेशन यही है कि ये जो है अनडिजर्वेबल फेवर ऑफ गॉड है। खुदावंद हम उसको डिज़र्व नहीं करते, लेकिन ये खुदावंद का फजल है, ये खुदावंद की तरफ से हमें फेवर मिलती है। हमने कुछ ऐसा नहीं किया होता अपने कामों से, हमने किसी भी तरीके से कोई काम करने से, नेक कामों से, ये हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होता, बल्कि ये खुदावंद की तरफ से फेवर हमें मिलती है कि खुदावंद हम पे फजल करता है, हमें फेवर देता है खुदा। और हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैंने और मेरे हस्बैंड पास्टर जबरान अनायत, हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि खुदावंद ने जो भी हमारी ज़िंदगी में बड़े काम किए हैं वो अपने फजल से किए हैं। हम इस लायक नहीं थे या हम इस लायक नहीं हैं अभी भी, लेकिन जो कुछ खुदावंद हमारी ज़िंदगी में कर रहा है या हमारी ज़िंदगी के थ्रू कर रहा है वो खुदावंद का सिर्फ फजल है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में फजल हो, वो खुदावंद में लगे रहें, खुदावंद के करीब जाएं, उससे दुआ करते रहें, रोज़ा रखें, खुदावंद की तरफ रजू लाएं, क्योंकि कलाम कहता है कि अभी भी ये देर नहीं हुई, अभी भी आप लेट नहीं हैं, क्यों अभी बहुत वक्त बाकी है। आप खुदावंद का अभी टाइम है, जो रोज़े अजीम नहीं आया, अभी भी टाइम है कि आप खुदावंद की तरफ रजू लाएं, अपनी बुरी रविशों से हम फिरें। आप और मैं दोनों जो है हम अपनी बुरी रविशों से फिरें और खुदावंद की तरफ रजू लें, क्योंकि खुदावंद जो है वो मेहरबान है और कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। कलाम में लिखा है अजाब नाजल करने से बाज रहता है। खुदावंद जो है वो हमें किसी भी ऐसी मुश्किल में नहीं डालेगा। अगर आप बिलीवर हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदावंद आपको किसी भी ऐसी मुश्किल में, ऐसी परेशानी में नहीं डालेगा जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो। लेकिन जब आप उस आजमाइश को जो है वो उस पर गालिब आ जाएंगे, जब आप उस आजमाइश में से गुजर जाएंगे और गुनाह में नहीं पड़ेंगे, जब आप आजमाइश आएगी आप गुनाह में नहीं पड़ेंगे बल्कि उस पर विक्ट्री हासिल करेंगे यीशु के नाम से, तो खुदावंद आपको एक और लेवल पर लेकर जाएगा, एक और बरकत आएगी आपकी ज़िंदगी में। वो हो सकता है आपकी फाइनेंशियल बरकत हो, माली हालात आपके ठीक हो जाएं, हो सकता है आपको जॉब बहुत अच्छी मिल जाए, हो सकता है आपके बच्चे जो हैं, आपके बच्चा नहीं हो रहा, आपके बेटा हो, बेटी हो, आपके औलाद हो, और डिफरेंट तरीक़ों से है खुदावंद हमें बरकत देगा हम अगर हम खुदावंद की राहों पर चलते रहेंगे। और कलाम में लिखा है रोज़े के लिए एक दिन मुकर्रर करो। हमने भी जो है हम पहले इस कलाम को पढ़ने से पहले जो है हमने भी जो सोचा कि पाकरू ने हमें गाइड किया कि हमें जो है रोज़ा रखना है, एक दिन हमने मुकर्रर करना है। और मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने मिलकर मंडे का और वेडनेसडे का हमने दिन मुकर्रर किया कि हम इन दोनों दिनों में हफ्ते में रोज़ा रखना है हमने, ताकि हम खुदावंद में बढ़ सकें और खुदावंद के लोगों के लिए दुआ करें। अपने दिल में हम तरस रखें, जैसे यीशु मसीह का जो तरस था वो खुदावंद के जो अंदर था, वो तरस था लोगों के लिए, जो कंपैशन था खुदावंद के अंदर, तो हम भी आज जो है अगापे लव जो है, खुदावंद का जो प्यार है जो सिर्फ खुदावंद दे सकता है, मसीह को अपने अंदर लेकर हम वो प्यार को ले सकते हैं। अगापे लव जिसको ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं, अगापे का मतलब यही है कि खुदा का प्यार जो कि अनकंडीशनल है, किसी भी जो है वो शर्त पे नहीं है। खुदावंद हमें किसी शर्त पे प्यार नहीं करता, बल्कि सारी अपनी मखलूक को खुदावंद जो है वो प्यार करता है। और खुदावंद हमें चाहता है कि हम उसके पास हैं, वो अपनी बाहें फैलाता है ताकि हम उसके पास रहें, उसकी गोद में रहें और सुकूनत हासिल करें, सुकून करें। वी शुड रेस्ट इन द पीस ऑफ गॉड। कलाम में लिखा है यिर्मयाह उसके 29 बाब उसकी 13वीं आयत में कलाम में लिखा है और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। पूरे दिल से आज हमने खुदावंद के तालब होना है, क्योंकि हम खुदा को देख लेंगे, हम खुदा को पाएंगे। कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही, तो दुनिया की बाकी चीज़ें भी तुम्हें मिलती रहेंगी। अगर आप आशीष चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में बरकत आए आपकी ज़िंदगी में, तो पूरे दिल से आज मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज हमें पूरे दिल से अपने जो है खुदावंद की तरफ रजू करना है, खुदावंद की तरफ फोकस करना है। जब आप दुआ करें तो आपका फोकस खुदावंद हो, जब आप प्रस्तिश करें आपका फोकस खुदावंद हो, जब आप चर्च में जाएं आपका फोकस खुदावंद हो, जब आप गाड़ी में बैठते हैं आपका फोकस खुदावंद हो। कलाम में यही लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि हर वक्त तेरा ध्यान इसी पे लगा रहे, तब तुझे इकबाल मंदी हासिल होगी।
खुदावंद यही हमें कलाम देता है, ये इकबाल-मंदी का जो है, ये प्रोग्रेस का जो है, ये हमारी ज़िंदगी में जो है सक्सेस का, ये खुदावंद ने हमें ये तरीका बताया है, सीक्रेट बताया है कि हमें शरीयत की किताब जो है वो हमारे मुँह से नहीं हटनी चाहिए, जो कि खुदावंद का कलाम है। हर वक्त हमारा ध्यान इसी पे लगा रहना चाहिए। और कलाम में लिखा है कि तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर ख्वारों की को भी फराहम करो। जितना आप कर सकते हैं आप करें अपने बलबूते पर। कलाम में ये लिखा है कि मेरा रोज़ा यही है कि मैं भूखे को जो है, आप भूखे को जो है उसका पेट भरें, जो नंगा है उसको कपड़े पहनाएं। जो आप कर सकते हैं अपने बलबूते पर आपको करना है, मुझे करना है कि जो बच्चे आप देखते हैं ऐसे जो कि सड़क पर हैं, कूड़े पर लेटे हुए हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चों को जो है हम कूड़े पे देखना नहीं चाहेंगे। तो वो भी किसी के बच्चे हैं, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, वो भी किसी के बच्चे हैं। खुदावंद ने उनको पैदा किया है, खुदावंद है उनका आसमानी बाप जो है वो उनका बाप है, लेकिन खुदावंद चाहता है कि मैं और आप जो हैं हम मिलकर जो है उन बच्चों की खिदमत करें, उन बच्चों के लिए मुहैया करें। खुदावंद हमें चाहता है कि हम सोर्स ऑफ इनकम बने उनके लिए। तो आप सबको मैं कहना चाहती हूँ ज़रूर इस कलाम पर अमल करें। आज खुदावंद जो है हमें अपनी बुलाहट दे रहा है, खादमों से भी डायरेक्ट खुदावंद बात कर रहा है। कलाम में लिखा है कि खुदावंद भी जो है वह उन लोगों के लिए रहम के लिए दुआ करें, लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए आप स्टैंड हो जाएं, खड़े हो जाएं। जैसे मूसा जो है वो अपने लोगों के लिए खड़ा हो गया और खुदावंद से उसने दुआ की कि खुदावंद तू इनको बचा दे, इनको छोड़ दे, इनको माफ़ कर दे। वो लेट गया और खुदावंद के आगे रोया। खुदावंद ने फैसला कर लिया था जब मूसा जो है कोहे सीना पे गया, और जब वो वापस पे आए, कोहे सीना से वापस आए, तो लोग जो है बदी में पड़ गए, गुनाह में पड़ गए। लेकिन मूसा ने जो है खुदावंद से आगे फरियाद की। मूसा को भी गुस्सा चढ़ा उनको देखकर कि ये वर्शिप कर रहे हैं, ये इबादत बुतों की करना शुरू हो गए हैं, जिंदा खुदा को छोड़कर ये बुतों की प्रस्तिश करना शुरू हो गए हैं। लेकिन वो खुदावंद के आगे गिरा। आज हमें भी लीडर्स होते हुए, अगर आप लीडर हैं, अगर आप सुन रहे हैं, तो लोगों के लिए रहम रखना है, लोगों के लिए अपने दिल में तरस रखना है कि हम उनके लिए दुआ करें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, किसी से गुस्सा हैं, तो आप उनके लिए बरकत चाहें। कलाम हमें यही कहता है, खुदावंद का कलाम हमें यही कहता है, जिंदा कलाम, कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। तो अगर आप भी किसी तरीके से डिसहार्ट हैं, अगर आपको किसी ने डिसहार्ट किया है, तो बरकत चाहें उनके लिए। ये बेस्ट वे है फॉरगिवनेस का। इसी तरीके से आप उनको माफ़ कर सकते हैं। और खुदावंद यही चाहता है कि हम खुश रहें, हमारे दिल में पीस रहे खुदावंद का, और हम खुदावंद की तरफ रजू लाएं। अभी भी देर नहीं हुई, हम रिपेंट करें। अगर आप देख रहे हैं मैं अभी दुआ करने को हूँ, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप रिपेंट करना चाहते हैं, अपने बुरी राहों से फिरना चाहते हैं, आपको पता है अपने अंदर कि मैंने क्या क्या गुनाह किए, मैंने क्या क्या गलतियां की और मुझे उनकी माफ़ी की ज़रूरत है, कि मैं माफ़ी मांगूँ खुदा से, तो तौबा करें। अभी मेरी बहन, मेरे भाई, अभी ये वक्त है, हम मिलकर अभी दुआ करेंगे। अभी ये वक्त है, तो इससे पहले कि खुदा उनका रोज़े अजीम आए, इससे पहले कि वो दिन आए जब हमारा हिसाब होगा। खुदावंद जो है इंसाफ करने वाला जो खुदा है, वो हमारा इंसाफ करेगा। उससे पहले हमें आज ही तौबा करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, खुदावंद की तरफ रजू करना है, पूरे दिल से करना है और रोज़ा रखना है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। ए जिंदा पाक जलाली खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। तू अजीम है, तू पाक है, तू जलाली है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तू हमें तौफीक अता कर खुदावंद कि हम पूरे दिल से खुदावंद तेरी तारीफ करें, तेरी प्रस्तिश करें खुदावंद, तेरी तरफ रजू लाएं खुदावंद, तुझसे दुआ करें खुदावंद, पूरे दिल से करें खुदावंद, और रोज़ा रख कर करें खुदावंद। जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं खुदावंद, जिन्होंने कन्फेस किया है खुदावंद, अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं खुदावंद, हमें तू माफ़ कर खुदावंद, हमारे गुनाह गलतियों को माफ़ कर खुदावंद, और ए खुदावंद तू बख्श दे खुदावंद, हमें नया कर दे खुदावंद, कि हम नए तौर पर खुदावंद पैदा हों खुदावंद, और तुझ में हम बढ़ते जाएं, एक मसीही के तौर पर हम गिने जाएं खुदावंद, कि मसीह हम में से नजर आए खुदावंद। जितने लोग अभी हैं खुदावंद तौबा कर रहे हैं खुदावंद, तुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो उनको माफ़ कर खुदावंद, माफ़ कर, हमारे गुनाह गलतियों को धो डाल खुदावंद, अपने पाक लहू से धो डाल। इन सब लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ खुदावंद, सबको है खुदावंद अपने पाक लहू से धो डाल। जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की है खुदावंद, उनकी दुआ या दरख्वास्तों को सुन खुदावंद। खुदावंद के खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, एक एक के लिए खुदावंद, जितने अभी हमें देख रहे हैं, एक एक के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरा बढ़ा हुआ हाथ चाहते हैं।
इनके खानदानों पर, बहन भाइयों पर, बेटे बेटियों पर ए खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। बुजुर्गों पर तेरी बरकत चाहते हैं, जिन्होंने इस कलाम को रिसीव किया खुदावन उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। ये कलाम का बीज बोया जाना 100 गुना फल लेकर आए और हम सब तुझ में बढ़ते जाएं और तेरी बादशाही के लिए तैयार हों खुदावन। ओ यस्सु के नाम से रोज़े अजीम के लिए हम तैयार हों खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। बड़ी बरकत चाहते हैं खुदावन, यस्सु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन।